तो आपकी फिजिकल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, आपकी हाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपको कोई डिजीज है, लोग यहाँ की जैसे क्रिकेट टीम होगी ना इनकी जो, तो नेशनल लेवल तक खेलती है, या फुटबॉल की टीम नेशनल लेवल तक खेलती है, बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं यहाँ पर। मेल के लिए 115 सीट है, फीमेल के लिए 30 सीट होती है। तो 5 सीट जो बची हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाती है। बहुत मेहनत करनी है। एम्स के बाद अगर कोई कॉलेज जो प्रिफर किया जाता है लोगों के द्वारा, तो वो है एफएमसी। किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए, ना तो हार्ट डिजीज, ना स्किन डिसऑर्डर, ना हियरिंग करने में कोई समस्या, ना कोई स्पीच करने में कोई समस्या होनी चाहिए, ना विजन में कोई समस्या होनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा आप एडमिशन नहीं ले सकते। और प्लस रहने खाने और बहुत सारी सुविधा, गाड़ी की सुविधा, नौकरी की सुविधा, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हेलो नमस्कार, मैं हूं गुरु सर, आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज एक ऐसे टॉपिक के साथ उपस्थित हूं जहां पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एएफएमसी यानी आर्म फोर्स्ड मेडिकल कॉलेज, जो लगभग हर बच्चों का सपना होता है, एम्स के बाद अगर कोई कॉलेज है जिसको लोग लेना पसंद करते हैं, एडमिशन लेना पसंद करते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या यहाँ पर होता ऐसा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कैडेट से लेकर के जनरल, मेजर जनरल तक लोग बनते हैं। वहाँ क्या क्या स्टेप्स होती है, वन बाय वन आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मंथली अलाउंस भी देता है कि आपको कुछ ना कुछ पैसे ये मंथली जो है ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है जब आप एडमिशन ले लेते हैं एमबीबीएस के दौरान। और 2024 की कट ऑफ क्या थी, तो ये सब आज हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो एफएमसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप तक प्रोवाइड की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एफएमसी का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स्ड मेडिकल कॉलेज, यानी कि एक ऐसा कॉलेज जो आर्मी से रिलेटेड है। मतलब यहां पर आपको एक तरीके की फिजिकल फिटनेस भी देनी पड़ेगी। आप तो मेंटली फिट तो हैं ही हैं, साथ ही साथ क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम को क्रैक किया है, तो आपकी फिजिकल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, आपकी हाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपको कोई डिजीज है ना, अगर हम बोलें कि जैसे क्रोनिक कोई डिजीज है, तब भी आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज बात करेंगे, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे सीट एंड क्वालिफिकेशन क्या है, दूसरा मेडिकल फिटनेस क्या होती है, फीस क्या होती है इसकी, और बॉन्ड एग्रीमेंट क्या होता है, मंथली अलाउंस कितना देता है, और बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि लोग यहाँ की जैसे क्रिकेट टीम होगी ना इनकी जो, तो नेशनल लेवल तक खेलती है, या फुटबॉल की टीम नेशनल लेवल तक खेलती है, बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटी होती है यहाँ पर, जो अन्य मेडिकल कॉलेज के मुकाबले बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम सीट की बात करते हैं, तो टोटल 150 सीट होती है। मेल के लिए 115 सीट हैं, फीमेल के लिए 30 सीट होती हैं। तो 5 सीट जो बची हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाती है। तो टोटल 150 सीट होती है, मतलब 145 सीटों के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। फीमेल के लिए कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे बता दूं, नीट 2024 में लगभग 685 नंबर के आसपास फीमेल के लिए यहाँ पे कट ऑफ गई थी 25 का। तो अभी काउंसलिंग चल रही है, तो जब कभी भी इसका डेटा आएगा हमारे पास, तो हम आपको चैट सेक्शन में जा करके पिन कर देंगे मैसेज को। दूसरी चीज, मेल के लिए जो ये कट ऑफ थी लगभग 666 के आसपास थी। तो अगर हम नीट 2024 की बात करें, नीट 2024 अबाउट लगभग 1-2 नंबर आगे पीछे कर लेना बेटा, 685 के आसपास फीमेल के लिए थी, और 666 जो थी वो किसके लिए थी, मेल के लिए थी। ये नीट 2024 एएफएमसी कट ऑफ थी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। एम्स के बाद अगर कोई कॉलेज जो प्रिफर किया जाता है लोगों के द्वारा, तो वो है एफएमसी। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। लोग यहाँ पर एक तो एक आर्मी की तरह सारी सिस्टम होता है, आपको फिजिकली फिट रहना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है जो हम वन बाय वन डिस्कस कर ही रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो क्राइटेरिया क्या होता है, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 60% मार्क्स चाहिए, मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए, लेकिन 24 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 24 से ज्यादा है तो आप एफएमसी में कभी भी एडमिशन नहीं ले सकते। नेशनैलिटी इंडियन चाहिए भाई, क्योंकि आर्मी का कॉलेज है तो इंडियन होना चाहिए। और एक खास बात है कि आप जो है वो मैरिड नहीं हो सकते हैं, या एमबीबीएस करने के दौरान भी शादी नहीं कर सकते हैं, एफएमसी से कर रहे हैं तो। कहीं ना कहीं कुछ लोग सोचते हैं ना, एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, आप शादी कर लेंगे, दहेज ले लेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एमबीबीएस अगर आप एफएमसी से कर रहे हैं तो आप अनमैरिड होने चाहिए, और दौरान भी अनमैरिड होने चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट।
मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए, आपके पास कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ हाइट भी मेजर की जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं मेल के लिए, है ना, मेल के लिए जो हाइट होती है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट 47 केजी होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। और गोरखास, नेपालीज, असमीज और गढ़वाली जो होते हैं इनके लिए थोड़ा सा वेट कम होता है, क्योंकि जेनेटिक स्ट्रक्चर इनका कम होता है। जेनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से इनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, तो इस वजह से इनके लिए थोड़ा सा कंसेशन दिया गया है, 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए जो हाइट और वेट दिया गया है वो आपको ध्यान रखना है कि 144 सेंटीमीटर और वेट है 36 केजी। ठीक है, तो ये फिटनेस होनी चाहिए और आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए, ना तो हार्ट डिजीज, ना स्किन डिसऑर्डर, ना हियरिंग करने में कोई समस्या, ना कोई स्पीच करने में कोई समस्या होनी चाहिए, ना विजन में कोई समस्या होनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा आप एडमिशन नहीं ले सकते। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कि मंथली अलाउंस क्या होता है, ये देखो, हो सकता है कि आप जब एडमिशन लें तो पूरे साल की जो फीस होगी लगभग आपके 1 लाख के आसपास होगी, लेकिन साथ ही साथ ये जो कॉलेज है वो आपको मंथली हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए आपको अलाउंस देता है। जैसे मैं आपकी सिंपल सी बात करूं, आपको हेयर कट करने के लिए 140 रुपए पर मंथ मिलेंगे, आपको बुक एंड इक्विपमेंट के लिए 4000 रुपए पर ईयर मिलेंगे, आपको यूनिफॉर्म अलाउंस एक बार में 6000 मिलेगा और 1250 पर ईयर मिलेगा कि आप अपने जो यूनिफॉर्म है उसको मेंटेनेंस कर सकें। मतलब पहली बार आपको क्या करना पड़ेगा कि व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के जाना होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो कॉलेज खुद आपको एक यूनिफॉर्म देगा, तो आप वो यूनिफॉर्म एक अलग तरीके का होता है जो अलग मेडिकल कॉलेज से बहुत अलग है ना। तो वहां पर मतलब एक छोटी से छोटी चीजें, आपको मेस के लिए अलाउंस मिलेगा, आपको वॉशिंग के लिए अलाउंस मिलेगा। तो मैंने ये ज्यादा नहीं लिखा, 3-4 चीजें आपको बता दी, लेकिन इसमें हर एक छोटी से छोटी, आप सोचो ना, हेयर कट के लिए 140 रुपए पर मंथ मिल रहा है आपको, तो एक छोटी से छोटी चीज के लिए भी आपको अलाउंस मिलेगा। तो मतलब आप जो पैसा खर्च किए हैं, फीस दिए हैं, उससे ज्यादा पैसा आपको कॉलेज दे देता है। तो इसीलिए लोग की प्रेफरेंस जो होती है इस कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, पहले आप मेहनत करिए, यहाँ तक पहुंचिए, आपको उसके बाद सब पता चल जाएगा मंथली अलाउंस क्या क्या होता है। तो मैंने एक ब्रीफ दिया आपको कि एक छोटी से छोटी चीज के लिए आपको अलाउंस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, बॉन्ड एग्रीमेंट क्या होता है। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपके पेरेंट्स और आपके द्वारा एक कॉलेज के बीच में एक बॉन्ड एग्रीमेंट किया जाएगा। मान लीजिए किसी ने एडमिशन ले लिया एफएमसी में, फिर उस काउंसलिंग करा, उसको एम्स मिल गया, तो वो कॉलेज जब छोड़ेगा, है ना, कॉलेज छोड़ के एम्स में जाना चाहेगा तो उसको कॉलेज वाले को 61 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो इसलिए कोई छोड़ के जाएगा नहीं, 61 लाख रुपए बहुत होते हैं। तो ऐसे केस में बॉन्ड एग्रीमेंट भी होता है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपको वो पूरा करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज बीच में छोड़ते हैं तो आपको कितना, 61 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीजें हैं। यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है वो कैडेट से शुरू होता है और लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचता है। मतलब समझे, एक मैं अगर बात करूं कैडेट, मतलब नॉर्मली आपने जब एमबीबीएस किया हुआ होगा तो आपको एक बेसिक पे मिलता है 57,800 रुपए। मतलब इसमें बहुत सारी चीजों का इंसेंटिव होता है, रहने खाने बहुत सारी चीजों का होता है, ये तो एक बेसिक पे है ना। तो मतलब आप ये आपका मूल पैसा, इसके अलावा बहुत सारे इंसेंटिव होते हैं। इसके बाद कैडेट से आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट से आप कैप्टन बन सकते हैं, कैप्टन से आप मेजर बन सकते हैं, मेजर से आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन सकते हैं। अब जब यहां तक बनेंगे तो ये तो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बेसिस बनेंगे, फिर इनर सिलेक्शन होगा, कर्नल बन सकते हैं, ब्रिगेडियर बन सकते हैं, मेजर जनरल बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बन सकते हैं। तो मतलब ये बाई सिलेक्शन होता है, कर्नल से लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल तक ये बाई सिलेक्शन होगा, जो अंदर की कमेटी होगी वो निर्धारित करेगी आपको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। मतलब एक आर्मी का कॉलेज है, एक रेगुलेशन होगा आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर, आपके प्रोफेशन पर, और प्लस रहने खाने और बहुत सारी सुविधा, गाड़ी की सुविधा, नौकरी की सुविधा, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो मतलब ये केवल एक आइडिया है आपको बताने के लिए कि आप यहां से शुरू कर सकते हैं कैडेट से और लेफ्टिनेंट जनरल तक जा सकते हैं। यहां तक तो बेसिकली आप जाएंगे, उसके बाद बाई सिलेक्शन निर्धारित किया जाएगा आप आगे कब प्रमोशन होगा या नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको एफएमसी के बारे में वो संपूर्ण जानकारी पता चल गई होगी कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, यहां पर जाने के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे 2024 का मैंने बताया कि 720 में से 680 के आसपास फीमेल में और 666 के आसपास जो है मेल के लिए कट ऑफ गई थी। तो जाहिर सी बात है कि इस साल भी अगर आप एफएमसी में जाना चाहते हैं तो 720 में लगभग इतनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर पेपर टफ रहा तो 2025 का जो भी डेटा आएगा वो हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।